नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो जीडीएस की ऑनलाइन जो रिक्वायरमेंट जो 2024 की बात करने वाले हैं। तो ये 2024 में जो आपकी वैकेंसी है ये आपके लगभग फरवरी माह के बाद से आपकी डिले हो रही है। तो इस वैकेंसी का क्या शेड्यूल है और क्या जारी करने का नोटिस आया है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो देखिए, आपकी जो आप जीडीएस पोर्टल पर जब जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया है। तो आप लोग अपने स्टेट वाइज अपने सभी जीडीएस से जुड़ी रिलेटेड जानकारी देख सकते हैं और साथ में आप यहीं से रजिस्ट्रेशन करें। आपको यहीं से ऑनलाइन फॉर्म को करना होता, आपको संपूर्ण चीज़ आपको इस चीज़ वीडियो मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो का कोई पॉइंट मिस करते हैं तो आप इस वैकेंसी के बारे में बहुत कुछ जानने को छूट जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक कर लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको जॉब से जुड़ी रिलेटेड जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको बता दें, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट। अब बात करेंगे नोटिफिकेशन क्या। देखिए, 2024 का अगर हम बात करें 2023 के जो शेड्यूल है उस पर हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम 24 को आपको दिखाएंगे क्या 24 में होने वाला है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये आपका नोटिस जो है कब का है, 8 नवंबर 2023। ये जो वैकेंसी हुई थी 8 नवंबर को ये जो वैकेंसी थी, अभी भी ये पूरी तरह से फाइनल नहीं। इसकी अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अभी रुका हुआ है और इस पर जो सचिव का आदेश है उस पर हम चर्चा करें। देखिए, ये जो वैकेंसी हुआ था आप लोग देख सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग आपका सेम होगा। तो इसमें जो पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस, जिसको मल्टी टास्किंग स्टाफ बोलते हैं, आपकी इस पदों पर वैकेंसी थी। इसमें पोस्ट असिस्टेंट की भी थी, स्टेनोग्राफर की थी, असिस्टेंट की भी थी। तो अब बात करेंगे इसमें जो ऑनलाइन प्रक्रिया। देखिए, इन्होंने 10/11 से लेकर 9/12 तक लगभग इन्होंने कितने, 1 माह का सप्ताह, मतलब 1 माह का 1 मंथ का आपको समय दिया था फॉर्म भरने के लिए। तो वही चीज़ आपका 2024 में भी होगा, आपको लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। अब बात करेंगे फीस की जो आपकी थी, आपको फीस भी 1 माह के अंदर फॉर्म को, मतलब लास्ट डेट के पहले आपको फीस सबमिट करनी थी। फिर उसके बाद आपका जो करेक्शन का दिया था आपको 10 से लेकर 14 तक, तो आपको लगभग 5 दिन का करेक्शन दिया था। तो आपको जो 2024 में भी होगा, आपको करेक्शन करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। तो आपका जो इसका शेड्यूल है वो 2023 के अकॉर्डिंग होगा। इसमें जो वैकेंसी आई थी आपकी पोस्ट असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट की थी और तीसरा पोस्टमैन की थी, 14 मेल गार्ड की थी और आप पाँचवा आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसको एमटीएस बोलते हैं। ये आपकी 3 कैटेगरी, ये आपकी जो होती है ग्रुप सी की, मतलब ग्रेड 3rd लेवल की वैकेंसी होती है। अब बात करेंगे जो वैकेंसी की असिस्टेंट, इसकी सैलरी वगैरह। तो सैलरी आपकी जो थी 25,000 से लेके आपकी 81,000 थी। तो स्टार्टिंग आपकी 18,000, एमटीएस की जो होती है 18,000 स्टार्टिंग होती है आपकी, फिर बढ़ती जाती है। मेल गार्ड की आपकी 21,000 होती है, पोस्टमैन की 21,000 होती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25 होती है, पोस्ट असिस्टेंट के लिए 25 होती है। तो आपका ये सैलरी प्रोसेस था और आपकी सैलरी भी इस बार सेम होने वाली है। आपकी जो वैकेंसी थी आपकी, तो मैंने बताया था वैकेंसी आपकी जो स्टेट वाइज बेस थी और आपकी ऑल इंडिया जॉब भी थी। तो ये वैकेंसी जो आपकी थी, एज लिमिट आपकी 18 से 27 थी। तो आज एज लिमिट आपकी इस बार थोड़ा बढ़ती मिलेगी, आपके 18 से 30 एज मिलेगी आपके 18 से। ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट रहेगी, एससी वालों को, एसटी वालों को 5 वर्ष की होगी और जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे उनको 10 वर्ष की छूट जाएगी। ये शेड्यूल पहले भी था और इस बार भी शेड्यूल होगा। तो आप लोग देख सकते हैं 5 वर्ष आपका था, 3 वर्ष था और आपका 10 वर्ष था। ये आपके सभी चीज़ें जो छूट दी गई थी इन्होंने बताया था। उसके बाद ग्रेजुएशन आपका जो बताया था इन्होंने, देखिए जो असिस्टेंट की वैकेंसी होती है इसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। इसके लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोई डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब आप ग्रेजुएट प्लस आपका कंप्यूटराइज कोई डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए आप 12वीं पास होना चाहिए। मेल गार्ड, पोस्टमैन के आप 12वीं पास है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा आपकी वहाँ को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और आप एक से अधिक स्टेट के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका नॉलेज, मतलब आपका कंप्यूटराइज डिप्लोमा आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप बात करें कौन सा, तो आप BCA कर सकते हैं, DCA भी कर सकते हैं, CCC भी कर, ये आप करके रख सकते हैं क्योंकि आपको ये बढ़िया वैकेंसी होती है। जो MTS की वैकेंसी थी वो 10वीं पास थी, कितनी, 10वीं पास आपकी MTS की वैकेंसी थी। तो 10वीं पास की MTS की वैकेंसी थी। पोस्टमैन और मेल गार्ड की 12वीं पास थी। और शॉर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपकी इस तरह वैकेंसी थी। अब ये जो वैकेंसी थी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। अगर उसके बाद हम बात करने, ये आपके सभी दिए हुए थे, आपको इन 3 चीज़ों से आपसे कोई मतलब। तो ये आपका इस प्रकार शेड्यूल था।
अब हम बात करेंगे इसके बाद कैसा शेड्यूल था, अब 2024 के लिए कैसा शेड्यूल है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए 2024 के शेड्यूल के बारे में आपको दिखाते हैं और क्या कब तक फॉर्म अप्लाई होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो वैकेंसी थी सभी स्टेट वाइज थी, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार इस बार भी स्टेट वाइज भी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप दिखाते हैं आपको 2024 का क्या फॉर्मेट आया, क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। दोस्तों इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म मतलब 40,000 प्लस पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन है 14 मई कितने ये 14 मई को आपको नोटिफिकेशन जारी किया। अब इस नोटिफिकेशन में क्या जारी किया गया इस पर चर्चा करनी। तो आपको जो मैंने पुराना शेड्यूल दिखा उस अकॉर्डिंग ये भी नोटिस होगा। इस नोटिस में इन्होंने बताया होगा कि केवल वैकेंसी के बारे में, ये इसमें जो वैकेंसी होगी क्या वैकेंसी होगी और क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं इस पर चर्चा करें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो वैकेंसी थी, ये जो पोस्ट ऑफिस से होता है डिपार्टमेंट इंडियन पोस्ट ऑफिस तरफ से, पोस्ट नेम ग्रामीण डाक से जिसको जीडीएस बोलते हैं। वैकेंसी 40,000 प्लस, एलिजिबिलिटी आपकी 10वीं पास होगी और आपकी जो अप्लाई करने का तरीका होगा ऑनलाइन होगा। स्टार्ट अनाउंस मतलब इन्होंने बताया कि 2 अनाउंस, ये जल्दी घोषणा। अब ये जो घोषणा की जाएगी आपकी मई के 3rd वीक या जून के 1st वीक में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये आप मान लो मई के 1st वीक में नहीं, आपकी मई के 3rd वीक आपके, क्योंकि 20 मई के बाद आपका स्टार्ट हो, क्योंकि आपकी भी जो 2023 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो उस पर कार्य करना ही प्रारंभ हो। आपकी जो वैकेंसी है 20 मई के बाद आप फॉर्म भरने की नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी indian.post.gov वाली वेबसाइट होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। अभी जो वैकेंसी होगी इसमें कौन कौन से देखिए, ग्रामीण डाक सेवा की होगी, पोस्टल असिस्टेंट की होगी, एमटीएस की होगी, पोस्टमैन की होगी, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड। अब इनकी एलिजिबिलिटी ग्रामीण डाक सेवा के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, पोस्ट असिस्टेंट के साथ ग्रेजुएट प्लस आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए, एमटीएस के लिए 10वीं पास होना चाहिए, पोस्टमैन के लिए 12वीं पास, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट प्लस आपका कंप्यूटराइज डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, मेल गार्ड के लिए आप 10वीं पास है तब भी आप फॉर्म भर सकती है। ये जो वैकेंसी थी आपकी ये इस प्रकार की वैकेंसी थी। अब बात करेंगे इसमें जो एमटीएस का क्वालिफिकेशन था, हमने बता दी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपकी 18 से 40 होगी, जो आपकी मैक्सिमम 18 से 40 होगी, एमटीएस के लिए 25 होगी, पोस्टमैन के 18 से 27 होगी, असिस्टेंट के लिए होगी 18 से 27, एज रिलेक्शन 5, 3 और 10 वर्ष की छूट होगी। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है, आपकी इस वेबसाइट पर आप जाके सभी चीज़ें देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें फीस के बाद, तो आपकी फ़ीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस होगी। कितनी? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एसटी एसटी के लिए कोई भी शुल्क नहीं पड़ी, और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपये होगा, 0 रुपये। और इसके जो वैकेंसी थी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, और फॉर्म भरने के लिए आपको जो आपकी फ़ीस होगी, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट को सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपका आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 2024 का होना चाहिए, ये आप दिमाग में रखेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ये आपकी डिप्लोमा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। आपको डॉक्यूमेंट्स काफ़ी रोल निभाते हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्हीं पर चर्चा करें। अब बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कट ऑफ 85 प्लस होगी, इस बार जनरल की 85 प्लस होगी, ओबीसी वालों की 80 प्लस रहने वाली है और एसटी वालों की 75 प्लस रहेगी। तो ये आपकी कट ऑफ को लेकर ये भी आपका डाउट क्लियर होना गया। तो ये जो वैकेंसी थी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपकी वैकेंसी मई के 3rd वीक या जून के पहले वीक में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।